क्वेश्चन है अवकल समीकरण को हल कीजिए। अवकल समीकरण क्या है? tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1+y² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हमें सरल करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हमको जो लिखा है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई 1+y² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डी वाई को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और 1+y² को लेफ्ट साइड में कर लेंगे। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान में 1+y² इज इक्वल टू डी एक्स अपान में डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे? जैसे कि tan इनवर्स वाई अपान में 1+y² माइनस एक्स अपान में 1+y² और इक्वल टू डी एक्स अपान में क्या हो जाएगा? डी वाई। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी वाई सॉरी हम लोग ऐसे अरेंज कर लें डी एक्स अपान में डी वाई और इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान में 1+y² माइनस एक्स अपान में 1+y²। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला टर्म है आपका माइनस एक्स अपान 1+y², इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स अपान में डी वाई प्लस एक्स अपान में 1+y² इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान में 1+y² हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप थोड़ा से ध्यान दें तो ये रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्मेट दिख रहा है। अब किस फॉर्मेट का है वो हम बताते हैं। आपको याद होना चाहिए कि डी एक्स अपान में डी वाई, कलर चेंज कर लेते हैं, डी एक्स अपान में डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ देखिए जो p की वैल्यू है वो आपको मिल रही है 1/1+y² और जो q की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1+y²। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p इंटू डी वाई हो जाएगा। e यहाँ पे जो p की वैल्यू है 1/1+y² और साथ में डी वाई, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है वो आपको मिल गया है e की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, अच्छा भाई अब हम लोग इसका सल्यूशन किस फॉर्मेट में लिखते हैं? देखिए यहाँ पे जो आपने रैखिक अवकल समीकरण बनाया है इसका जो सल्यूशन होता है वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में c होता है। यहाँ पे इस रैखिक अवकल समीकरण का जो सल्यूशन होता है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस में c हो जाएगा। यहाँ पे जो c है वो अपने पास कोई कांस्टेंट है, तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू a की पावर tan इनवर्स y आर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y इंटू क्यू की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे जो क्यू है वो है tan इनवर्स y अपान में 1+y² डी वाई प्लस में क्या हो जाएगा? c। आप इसको समीकरण नंबर ए बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इतना पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं और अलग से इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। I1 इज इक्वल टू ए की पावर tan इनवर्स y
tan इनवर्स वाई अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट देखिए कैसे होगा, यहाँ पे tan इनवर्स वाई है, इसको हम टी मान लेते हैं, क्या करेंगे, टी मान लेंगे। मान लिया जाए tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, टी, ठीक है। अब इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे जो I1 की वैल्यू आपको मिलेगी वो e की पावर t इंटू, देखिए यहाँ पे जो tan इनवर्स y है इसकी जगह पे तो आपका t आ जाएगा, और इस पूरे पार्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, dt, ये आपको मिल जाएगा dt। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन मान करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, t हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब e की पावर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब आप पहले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इस पूरे पार्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे t e की पावर t हो जाएगा माइनस t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 हो जाएगा इंटू e की पावर t dt हो जाएगा, t e की पावर t, और यह e की पावर t का जब आप दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से e की पावर t हो जाएगी, आपको क्या हो जाए मिलेगा, I1 की वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपने t माना है इस वैल्यू को रिप्लेस भी कर लेते हैं तुरंत। देखिए यहाँ पर a की पावर t कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ पर a की पावर t को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, t माइनस 1, ये हो गया आपके पास I1। अच्छा, अब यहाँ पे जो t है इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है, tan इनवर्स वाई, तो ये tan इनवर्स वाई रिप्लेस कर देंगे। तो e की पावर आपको मिलेगा tan इनवर्स वाई, और tan इनवर्स वाई माइनस 1 हो जाएगा। अब आप I1 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रिप्लेस करिए। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, ये यहाँ पे a, समीकरण a में आप इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस में